Hello students, in the previous video we talked about infinitives. In this video we will talk about participles. First of all, what is a participle? Participle क्या होता है? A participle is a word which is partly verb and partly an adjective. That is why it is called a verbal adjective. पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये आधा वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. ओके, इन शॉर्ट दे आर यूज्ड एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, इसीलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 kinds and the kinds are, first is present participles which are formed by adding ing to the verb. Verb के साथ ing यूज होता है. Second is past participles जहां पर हम third form of verb यूज करते हैं. Okay, you have done 3 forms of verbs, present, past and past participle. तो यहां पर हम third form of verb यूज करते हैं. Last kind is perfect participles. And perfect participles are formed by adding having plus third form of verb, being plus third form of verb, or having been plus third form of verb. As you can see, I have written some examples here. First, I will discuss the examples of present participles and past participles. See, example first. He is playing. वो खेल रहा है. As you can see the underlined word playing, जो कि हमने verb के साथ ing यूज किया है. वो खेल रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो खेल रहा है. तो ये जो playing है, यहाँ पर हमने verb प्लस ing यूज किया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके, ये इस कैटेगरी में आता है एंड इट इज यूज्ड एज अ verb. See the next one. He is sitting in a car. अब इस सेंटेंस को इसका दो मतलब निकलता है इस सेंटेंस का. फर्स्ट इज वो कार में बैठ रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इसको 2 सेंस में ले सकते हैं. इसको ही इज सिटिंग इन अ कार, वो कार में बैठ रहा है, तो यहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वो बैठ रहा है, कुछ कर रहा है, तो इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. बट अगर हम बोले ही सिटिंग इन अ कार, इसका ये भी दूसरा सेंस, द अदर सेंस इज वो कार में बैठा हुआ है, ऑलरेडी इन द कार, वो बैठा हुआ है, तो वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो बैठा हुआ है, तो दैट इज इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. फर्स्ट, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो बुक को टेबल पर रखा जाता है किसी के द्वारा. ओके, तो पैसिव में, एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव में अगर इसको सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें तो ये होगा ही कीप्स द बुक ऑन द टेबल. ओके, तो इसका जो पैसिव होगा वहां पर हम क्या करते हैं? द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या पास्ट में होगा तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो यहां पर जो केप्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है, यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, तो इट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर. पर अगर हम बोले बुक टेबल पर रखी हुई है, ओके, तो दूसरा सेंस क्या है? बुक टेबल पर रखी हुई है मीन्स वो कोई काम नहीं कर रही, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, देन इट इज यूज्ड एज एन adjective. Okay, next, fourth example. A broken glass lying on the floor cut my finger. Broken glass. अब glass को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? broken. थर्ड फॉर्म ऑफ break. break, broke, broken. तो यहां पर past participle यूज हो, इसको डिस्क्राइब कर रहा है. lying on the floor, यहां पर present participle lie की वर्ब में हमने ing यूज किया है. ओके, वर्ब प्लस ing, लाई, लाइंग. ओके, कट माई फिंगर, मतलब कट कर दी मेरी फिंगर. ओके, सो मेन वर्ब है. ओके,
तो ये मेन वर्ब है। यहां पर ये जो है इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो ग्लास के बारे में बता रहे हैं जो कि फर्श पर पड़ा हुआ था। ओके, ही हैज गॉन, वो जा चुका है, चला गया, एक्शन, वो एक्शन है ना यहाँ पे कि वो जा चुका है। ओके, तो इट इज यूज्ड एज एन, यहां पर गॉन जो है गो, वेंट, गॉन, तो ये जो थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ओके वर्ब का, तो इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। I have torn the pages of your book. Now, in this sentence, I have torn the pages of your book. कि मैंने तुम्हारी बुक के पेजेस फाड़ दिए हैं। ओके, मतलब वो फाड़ चुका है। सो tear, tore, torn, तो यहां पर जो I have torn the pages, यहां पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो उसने वो एक्शन किया, उसने उसके फाड़े हैं, पेज फाड़े हैं, तो दैट इज यूज्ड एज अ वर्ब। अ टायर्ड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट। अ टायर्ड, थका हुआ जो पर्सन जो मेरी बगल में बैठा था, उसने इन्फॉर्म किया उस चीज के बारे। सो यहां पर पर्सन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टायर्ड, थका हुआ। ओके, सो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो मेरी बगल में बैठा था। ओके, सिटिंग वर्ब के साथ ing यूज किया हुआ है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट काइंड ऑफ पार्टिसिपल्स, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, नाउ जिसमें रूल्स क्या हैं? ये दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, जिसमें क्या होता है, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें क्या है? सब्जेक्ट फिनिश्ड अ वर्क एंड स्टार्ट्स अनदर। ये हम तब यूज करते हैं जब जो सब्जेक्ट है, ओके, जो नाउन है या प्रोनाउन है, फिनिशेज अ वर्क, एक काम फिनिश करता है और दूसरा स्टार्ट करता है। Being plus third form of verb, subject is being affected by someone's action. किसी के एक्शन का सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, तब ये यूज होता है, जब उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी एक्शन का सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, मतलब किसी के एक्शन, ओके, सब्जेक्ट का किसी के एक्शन से अफेक्टेड हो चुका हो जब, तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, किसी के एक्शन से सब्जेक्ट अफेक्टेड हो चुका है, तब हम यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सी, ही मेट यू एंड देन ही कॉल्ड मी। First two sentences, see the first two sentences, they come under the category of having plus third form of verb, मतलब जहां पर सब्जेक्ट ने एक काम फिनिश कर लिया और दूसरा स्टार्ट कर दिया है। He met you, वो तुमसे मिला, and then he called me, एक काम हो गया, वो तुमसे मिला और फिर उसने मुझे कॉल किया। So having met you, he called me. Having met you, आपसे मिलने के बाद उसने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट, I uploaded a video and started sharing with my friends. मैंने एक वीडियो अपलोड किया और क्या किया? Started sharing with my friends, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। Having uploaded a video, okay, अपलोडेड करने के बाद I started sharing with my friends, तो फिर मैंने उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर किया। नेक्स्ट, being plus third form of verb. See the examples. Being disturbed by him, I could not study at all. Being disturbed by him, उसके द्वारा डिस्टर्ब किए हो रहे होने की वजह से, मतलब उसके द्वारा डिस्टर्ब किए रहे होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। दैट मीन्स, ओके, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को आप बिगिनिंग में भी इसको लिख सकते हो। आई, अब कौन नहीं पढ़ पाया, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आई।
I, being disturbed by him, could not study at all. मतलब उसके द्वारा डिस्टर्ब किए हो रहे होने की वजह से I could not study. Next, having been plus third form of verb. Having been disturbed by him, I could not study at all. यहां पर having been disturbed by him, उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जाने के बाद, मतलब मुझे डिस्टर्ब कर चुका था वो. ओके, हैविंग बिन डिस्टर्ब्ड बाय हिम मीन्स उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जाने के बाद आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल. सो इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. आई सब्जेक्ट, we will put it in the beginning. I, having been disturbed, could not study at all. Last example, having been seen by me, he started making excuses. मेरे द्वारा देखे जाने के बाद he started making excuses, उसने excuses बनाने शुरू किए. ओके, सो यू कैन राइट किसने, ही. किसने बहाने बनाने शुरू किए, ही. तो सब्जेक्ट, इसको हम वी कैन राइट इट लाइक दिस. ही हैविंग बिन सीन बाय मी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस. मेरे द्वारा देखे जाने के बाद ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस. होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. In the next video, we will talk about gerunds.